एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्या होता है डीनेचुरेशन? तो आप सभी ने देखा प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं, 4 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, अब आपने देखा था जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है वो क्वाटरनरी होती है। ठीक है, अब इसमें ये था कि हमने इस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं देखा था। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो या लाइक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोटीन पर, अगर पीएच चेंज कर दें तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर जो प्रोटीन है उसमें जो मिनरल्स एसिड है वो ऐड कर दें या फिर एल्कलाइज ऐड कर दें। ठीक है, और भी कोई इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर दें तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे वो हाईली सेंसिटिव होते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर से। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो, एक लाइन पहले साथ साथ समझा भी रही हूँ। प्रोटीन्स are highly sensitive towards the action of heat मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना, एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, चेंज इन पीएच and minerals acid। ठीक है, और भी हो सकते हैं आपके एल्कलाइज, ETC। ठीक है, प्रोटीन्स आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ हीट, मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे या फिर हीट देंगे तब ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसा पड़ेगा मैं बताऊंगी आपको। और अगर पीएच चेंज कर दे तब भी इफेक्ट पड़ेगा, और अगर मिनरल्स एसिड है ऐड कर दे तब भी इफेक्ट पड़ेगा, एल्कलाइज ऐड कर दे तब भी इफेक्ट पड़ेगा, और ETC और भी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे तब भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये अपनी एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देंगे। कब खो देंगे? इनके एक्शन की वजह से। अगर पीएच जरा भी चेंज हुआ, ठीक है, तो ये एक्टिविटी खो देंगे, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो इनकी अब थी वो बाद में नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो एक लाइन हो गई। सेकेंड आप यहाँ लिख सकते हो, प्रोटीन लूजेज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया या हीट दी प्रोटीन को, ठीक है, या फिर उसके पीएच में चेंज किया या फिर मिनरल्स एसिड या एल्कलीज ऐड किया, तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देगा। कैसे खो देगा? क्यों, देखो जो इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर थी वो क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर थी वो कन्वर्ट हो जाएगी टर्शरी में, टर्शरी सेकेंडरी में, और सेकेंडरी जो है प्राइमरी में। ठीक है, और प्राइमरी आपने बताया थ्रेड्स की तरह होते थे। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन जिससे बोला था हमने थ्रेड्स की तरह, और जो कि वाटर इनसॉल्युबल थे। ठीक है, और ये किस में मिलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन है वो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। तो ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे फाइब्रस प्रोटीन में, और प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें कोई भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करने वाली है। सिर्फ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम रहती है। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है उसमें ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे, और फाइब्रस प्रोटीन आप सभी को पता है वाटर इनसॉल्युबल है। सो क्या होगी, वहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, और इसी को क्या कहते हैं हम? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब जैसे हमने प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, एक एग्जांपल बता देती हूँ।
एल्बुमिन होता है, एग का एल्बुमिन होता है, उसको आप जब बॉईल करोगे, हाई टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, ठीक है, जैसे आप हाई टेम्परेचर पे उसको बॉईल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जो कि आपका पहले सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड में तो बाद में भी रहने वाला है, जो था ग्लोबुलर प्रोटीन था आपका वाटर सॉल्यूबल, और आफ्टर बॉइलिंग के बाद क्या हो जाएगा, वो फाइब्रस इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फाइब्रस इनसॉल्युबल प्रोटीन में। तो ये था इसका एग्जाम्पल। और क्या करा उसने, जो पहले एल्बुमिन था बाद में क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, उसने अपनी पूरी तरह से आइडेंटिटी लूज कर दी। इसी को ही क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हो, only quaternary, tertiary and secondary structures of protein lose their identity but primary remain सेम, प्राइमरी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। और एक बार चलो टेम्परेचर का इफेक्ट तो दिखा दिया हमने कि जैसे हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया या हीट दी उसे, यानी कि हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया, वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ग्लोबुलर से फाइब्रस में, यानी कि सॉल्युबल से इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो उसने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो दी। लेकिन अब पीएच का चेंज कैसे होगा, तो पीएच में भी अगर चेंज करोगे, मतलब पीएच घटाया या बढ़ाया, देखो आप लोग जानते हो कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है। अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड का एक आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, एक डेफिनिट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पर ही अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में। अब हमने पढ़ा था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, कि वो पॉइंट जिस पे क्या होंगे, अमीनो एसिड ना आपके एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना ही आपके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि वो रहेंगे न्यूट्रल फॉर्म में। वो पॉइंट होता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। जैसे ही आपने उसका पीएच चेंज किया, सपोज करो आपने उसका पीएच बढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि जो पहले था न्यूट्रल वो अब बेसिक हो गया, तो चेंज तो आएगा ही, तब भी वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देंगे। और अगर आपने उसका पीएच कम कर दिया, तब भी क्या होगा, चेंजेस आएगा, और वो क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देंगे अपनी। तो यही होता है चेंज इन पीएच। इसी तरह अगर आप उसमें कोई एसिड ऐड कराओगे तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे भी चेंज आएगा। और अगर बेस को ऐड करा रहे हो तब भी वहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, चेंज का अपोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर चेंज हुआ तो ये अपनी एक्टिविटी नहीं शो करेंगे, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका एग्जाम्पल, लिख लीजिए कि एल्बुमिन का जो है, एल्बुमिन ऑन बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर लिख सकते हो, ठीक है, ऑन बॉइलिंग एट हाई लिख सकते हो। बॉइलिंग आपने किया है, हाई बॉइलिंग किया आपने, ऑन हाई बॉइलिंग या ऑन बॉइलिंग हाई, ठीक है, ऑफ एग, ठीक है, एल्बुमिन which is globular water soluble protein, जो कि क्या है, ग्लोबुलर वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, will convert into
into fibrous water insoluble protein and this process is known as denaturation of प्रोटीन, और इसी को ही क्या बोलते हैं हम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्यों बोलते हैं, यहाँ आप लिख सकते हो प्रोटीन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बिकॉज it lose the biological activity। ठीक है, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। एक और आपका एग्जाम्पल होता है, जैसे आप मिल्क को बॉईल कर रहे हो, उसमें कोई भी आपने एसिड ऐड कर दिया, पनीर बन गया। ठीक है, तो पहले क्या था, वो वाटर सॉल्युबल था, लेकिन पनीर बनने के बाद आपका वाटर इनसॉल्युबल है, यानी कि जो पहले उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो बाद में नहीं रहने वाली है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक तरह से और समझा जा सकता है कि ये जो इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है वो सॉल्व होती जाती है, सुलझती जाती है, इसे ही हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे बना देती हूँ, क्वाटनरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थी। ठीक है, ये थी आपकी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। जैसे आपने हीट किया प्रोटीन क्वाटनरी स्ट्रक्चर में होता है, जैसे ही आपने इसको हीट करना शुरू किया, ये प्रोटीन है, क्या होगा, बॉन्ड क्या होंगे, रिलैक्स फील करेंगे, मतलब बॉन्ड लूज होंगे। बॉन्ड जैसे ही लूज होंगे तो ये क्या होंगी, सुलझती जाएंगी। ठीक है, टर्सरी में कन्वर्ट हो गई। जैसे उसको और फर्दर हीट किया, और ज़्यादा रिलैक्स होंगे बॉन्ड, और ज़्यादा सुलझ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी में, और प्राइमरी तो खुद थ्रेड की तरह होते हैं, ये थ्रेड की तरह ये होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रोटीन का डीनेचुरेशन, मतलब आप इसको हीट देते जाओगे और ये सुलझते जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने इसको हीट दिया, ये सुलझा, और ये फिर कन्वर्ट हुआ टर्सरी में, टर्सरी कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट हुआ आपका प्राइमरी में। यही होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन डीनेचुरेशन, या फिर कई सारे जब शॉर्ट नोट दिए हैं उसमें 3 या 4 में एक ये आ सकता है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन क्या है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन हमने पढ़ लिया, अब रीनेचुरेशन क्या होता है। तो रीनेचुरेशन क्या होता है, पहले कुछ टाइम तक ये माना गया था कि जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने के बाद उसे वापस से उसकी इनिशियल पोजीशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको वापस से उस पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये क्या हुआ, गलत साबित हो गया कि ऐसा नहीं है, प्रोटीन को फिर उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि उसको फिर उसमें वापस लाया जा सकता है। इसे बोलते हैं रीनेचुरेशन, यानी कि रिवर्सेबल प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन इज कॉल्ड अ रीनेचुरेशन। ठीक है, रीनेचुरेशन का एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपने ट्रिप्सिन सुना होगा, तो क्या करते हैं, ट्रिप्सिन को जब हम 870 to 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो क्या करेगा, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज़ कर देगा। ठीक है, वो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसको फिर से हम क्या करेंगे, कूलिंग करना शुरू करेंगे, अप टू 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कूल करेंगे, तो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो था, इसे ही बोलते हैं हम रीनेचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, चलो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये नोट डाउन हो गया होगा। अब देखते हैं, ये तो था आपका डीनेचुरेशन। ठीक है, अब देखते हैं रीनेचुरेशन। ठीक है, रीनेचुरेशन के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए।
अगर शॉर्ट नोट आए लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं दोनों पे, ठीक है, इसलिए मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, अदरवाइज़ आपको समझा चुकी हूँ सब। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा द रिवर्सिबल process of denaturation, the reversible process of denaturation is called renaturation, is called renaturation, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी कैसे आता है, when the temperature and pH of denatured protein are brought back to the conditions at which it is stable. Then renaturation takes place. अभी समझा देती हूँ इन लाइन्स का मतलब, ठीक है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो देखो यहाँ से समझो, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि डीनेचुरेशन का रिवर्सिबल प्रोसेस ही वो कहलाता है रीनेचुरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया या पीएच इंक्रीज़ किया, ठीक है, वैसे ही आप अगर उसके पीएच को वापस पीएच इंक्रीज़ किया, चेंज किया या फिर टेम्परेचर चेंज किया तो उसका जो था बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज़ हो गई थी, ठीक है, और वो डीनेचर्ड बन गया था, डीनेचुरेशन बन गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया था या डीनेचर्ड प्रोटीन बन गया था। अब क्या करेंगे, उस प्रोटीन पे वापस से अपनी कंडीशन सप्लाई करेंगे, जितना हमने टेम्परेचर चेंज किया था वो टेम्परेचर और जितना पीएच था उसी पीएच पे, जिस पीएच पे वो स्टेबल था पहले उसी पीएच पे और उसी टेम्परेचर पे वापस ले आएंगे, यानी कि सेम कंडीशन पे जहाँ से हमने उसका चेंजेस किया था वही वापस से चेंज करके वहाँ तक ले आएंगे। तो वो क्या करेगा, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी रिकवरी करेगा, रिकवरी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होगी वहाँ पर, विल टेक प्लेस। और क्या होगा, क्वाटनरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स भी प्रोटीन की रिस्टोर हो जाएंगी, बन जाएंगी, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को जितना बढ़ाया था उतना ही घटा दिया तो वापस से क्या होंगे, वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी थी सेकेंडरी बन जाएगी टर्सरी में, टर्सरी क्वाटनरी में, और वापस से वो क्या बन जाएगा, क्वाटनरी प्रोटीन, ठीक है। और क्या होगा इसमें, उसकी बायोलॉजी जब जैसे क्वाटनरी बन गया उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की भी रिकवरी हो गई, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन ऑन हीटिंग अप टू 70 to 85 degree centigrade it gets denatured। क्या हो जाता है? ये denatured हो जाता है। but on cooling up to 37 to 40 degrees centigrade it will be back to its initial प्रोटीन, ठीक है। यानी कि ट्रिप्सिन को जब आप हीट करोगे 70 to 85 या 80 के सेंटीग्रेड के अराउंड, तो ये क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे इसको कूल करना शुरू करोगे 37 to 40 इट विल बैक टू इट्स इनिशियल प्रोटीन। तो वो क्या करेगा? वापस होगा अपनी इनिशियल प्रोटीन में, ठीक है, टू इट्स इनिशियल प्रोटीन। तो अपने प्रोटीन में वापस होगा, या फिर इनिशियल कंडीशंस भी लिख सकते हो आप वहाँ पे, ठीक है, इनिशियल कंडीशन। यही है आपका रीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, यानी कि अगर आप प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज़ होगी, जो स्ट्रक्चर्स थी वो लूज़ हो जाएंगे, उसमें बॉन्ड लूज़ हो जाएंगे गर्म होने पर, ठीक है। और वो क्या करेंगे? अपनी एक्टिविटी तो खो ही देंगे और वो क्या हो जाएंगे? डीनेचर्ड हो जाएंगे। लेकिन डीनेचर्ड होने के बाद अगर आपको वापस से उसकी एक्टिविटी लानी है, रिकवरी करनी है, उसे एक्टिव बनाना है, तो जो चेंजेस आपने किए थे वो चेंजेस करके उसी पोजीशन कंडीशन तक ले आइए, तो वो वापस से हो जाएगा, अपना इनिशियल प्रोटीन बन जाएगा। इसे ही बोलते हैं रीनेचुरेशन, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक थे आपके, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और इनके एग्जाम्पल भी हो गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगला हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एंजाइम्स, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। कीप लर्निंग।